क्रांतिकारी योद्धा सैनिक भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही जो हमें एक ऐसी यात्रा के लिए लेके चल रहे हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आज के टाइम में एक ऐसी यात्रा भी निकाली जा रही है जो हमारे बच्चों का जीवन है वो अंधकार में डालने का है। पहले जिस प्रकार पहले शिक्षा को छीना जाता था, आज भी वही काम हो रहा है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जाता है। जिन सरकारी स्कूलों के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों को बंद किया जाता है। तो यात्रा, ये जो संविधान यात्रा है, ये बहुत जरूरी है। लोगों को जगाने का काम ये भीम आर्मी के तमाम सैनिक कर रहे हैं और इनके साथ साथ जितने भी साथी जो आज घर से निकल कर आए हैं, और ऐसी यात्रा ये चलती रहेगी। घर घर जाकर, गाँव गाँव जाकर लोगों को जगाने का जो ये काम चल रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत सहयोग हमें जो मिल रहा है। और यह गाँव के अंदर हम यात्रा को जो विराम देने का जो काम जो ये साथी कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनका आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो, अच्छा हो। यानी कि जो अंधेरे के अंदर इनको जो डालने का काम ये जो आज की वर्तमान सरकार जो कर रही है, वो आप देख ही रहे हैं। पहले मनुस्मृति के अंदर हमारे को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को किस प्रकार से सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा, बाल विवाह आपने सुना होगा, छोटी छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती थी। बनाना तो दूर की बात है। और जो हमें हक अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, घर से निकलने का अधिकार मिला, वो हमारे विश्वकर्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत, हमारे महापुरुषों की बदौलत, मानव साहब का आश्रम, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम मानव साहब का आश्रम जी, और लगातार घर घर जाकर उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। संविधान को बताया कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से संविधान लिखा है। इतने संघर्ष करके, इतनी यातनाएं सहके, अपने 4-4 बच्चों को पार करके ये हमें आजादी ऐसी नहीं मिली। ये जो हम यात्रा निकाल रहे हैं वैसे नहीं निकालते, ये हमारे महापुरुषों की देन है। तो इस प्रकार ये जो कारवां जो संभाला है आज के टाइम में, आपके जो वर्तमान नेता भाई चंद्रशेखर आजाद संसद के अंदर जो जहा रहे हैं, तो ये क्या ही महापुरुषों के मिशन को जो आगे बढ़ा रहे हैं। और तमाम ये भीम आर्मी के सिपाही, एक एक सिपाही भाई चंद्रशेखर आजाद है। तो आप भी सभी भाई चंद्रशेखर आजाद हो, ये सारे छोटे छोटे बच्चे, ये सभी भाई चंद्रशेखर आजाद है। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। सबने संघर्ष करना है, सबने जागना है और औरों को भी जगाना है। सभी को क्रांतिकारी जय हिंद। हमारे साथ में भाई चिरंजीव खानदेश से पूछे हैं और भाई बहुत ही क्रांतिकारी है, और इनको मैं प्रार्थना करूंगा कि आपने जो हमारे प्रशासन को भी जरूरत है, भोजन जवाब को भी जरूरत है। तो मैं भाई को कहना चाहूंगा, भीम आर्मी संविधान यात्रा पे, महापुरुषों की विचारधारा पे अपने प्रकाश डालने का काम करें। जोरदार तालियां एक बार। गला खराब है, मैं जिसका मुझे सुनो दीजिए। सबसे पहले हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के इस मिशन से जुड़े हुए सभी क्रांतिकारी साथियों और गांव में पहुंचे हुए सभी दीदीगण और युवाओं, बच्चों, सबको क्रांतिकारी जय भीम दिन सलाम। आज का जो हमारा कारवां था संविधान यात्रा को लेकर, हमारा ये सिर्फ और सिर्फ मकसद एक जलसा निकालना नहीं है। हमारा इसमें सबसे पहला शब्द है संविधान यात्रा। संविधान जिसे हम भारत की आत्मा कह सकते हैं, ये भारत की आत्मा, ये उद्देश्य है कि भारत में 150 करोड़ जो नागरिक हैं, उनको समानता, न्याय और आर्थिक आजादी का जो सपना था, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को पूरा किया और भारत के हर एक नागरिक को सर उठाकर जीने का अधिकार दिया। और इस संविधान के सबसे पहले शब्द है, वी आर द इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। हमें सबसे बड़ा अधिकार देता है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम कोई चमार नहीं है, हम कोई जाट नहीं है, हम कोई गुज्जर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, यहूदी नहीं है। वी आर द इंडियन, हम भारत के नागरिक हैं। बिहार में जो वर्तमान सरकारें क्या कर रही है, इसमें सबसे जो मजबूत कड़ी है वो है लोकतंत्र की। लोकतंत्र
जो कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाया हुआ होता है, उस लोकतंत्र को हमारे वोट के ताकत से प्रयोग करके लोग हमें धर्म के बहकावे में, जाति के बहकावे में तमाम तरह की परेशानियां खड़ी करके हमारे ऊपर खतरा साबित करके हमारे वोट का और अपनी पावर को गलत दिशा में यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। हमारा मकसद हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। तो इसीलिए भाई चंद्रशेखर साहब और तमाम तरह की मिशनरी हैं जो अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सलाम करता हूँ भीम आर्मी को, जो हर एक दबे कुचले तबके की और शोषित वर्ग की आवाज उठाता है। और ये बहुत ही बड़ा संगठन है। आज हम गांव में सिर्फ ये 50 आदमी नहीं है, ये 50 करोड़ आदमी है। और कोई भी अगर कहीं पर भी किसी भी दलित पर, कोई गरीब पर, कोई महिला पर कोई शोषण होगा तो भीम आर्मी सीना तान के खड़ी है और खड़ी रहेगी। क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद चिरंजीव भाई का। अब मैं बहुत ही सम्मानित गुरुजी स्वामी जी से कहना चाहूंगा कि चंद्रा स्वामी जी के जब बोलने की जब बारी आती है तो जल्दी से मन छोड़ते नहीं है। उनके अंदर कूट के महापुरुषों का मिशन और पाखंडियों को विस्तार पूर्वक उसका इलाज कैसे करना तो बताने में बड़े माहिर है। तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी थोड़े अंधेरा हो गया, दूर तक जाना है साथियों बाइक पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी अपनी बात को समझा करके पारित करने का काम करें। जय 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 जय। तो साथियों थोड़े से अपनी मुख्य वृत्ति होती है ना, मुख्य वृत्ति बोलते हैं जो अपनी इंद्रियां होती हैं, जब तक मन और मुख्य इंद्री जो मेन बात है, कान है कान नहीं सुनता जब तक आप मुख्य उसके ऊपर लगाओगे नहीं। इसलिए दाएं बाएं का सारा समीकरण बंद करके 5 मिनट यहाँ केंद्रित हो जाओ एक ही जगह के ऊपर, ठीक है। आज 10 मिनट बहुत सुन क्या 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट आप सभी साथ में। सबसे पहले तो भाई साथियों यहाँ का ये जो बना रखी आपने लाइब्रेरी बड़ी गजब की लगी, बड़ा दिल खुश हुआ है और तालियां बजाओ सब। ये इतना सुंदर काम है कि 1 घंटा का भाषण बताने की जरूरत नहीं है। ये इतना गजब का काम है, ऐसा काम जो साथी बाहर से भी आए हुए हैं। प्रत्येक गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए सभी साथियों में। और ऐसी चीजें बनी हुई ना, इसके रख रखाव के अंदर जो कमेटी के जो लोग हैं उनके अंदर कोई मेल मील नहीं करनी चाहिए। ये इधर क्या हो गया जी, 5 कुर्सी इधर कितना होगी, दरी कहाँ होगी जी, इतने पैसे आए जी, वो कहाँ चले गए जी, नहीं। उन जो लोग होनहार साथी हमें पता है, जो साथी काम करते हैं ना कमेटी के अंदर, बड़ा रहना बड़ा औखा हो जाता है उनका। इसलिए ये काम तो बड़ा सज्जन लगता है हमें, बड़ा गजब का काम लगता है। तो ये जो आपने व्यवस्था यहाँ रख रखी है बड़ी काबिले तारीफ है, बड़ी गजब की है और बहुत ही अच्छी है। सुंदर बाबा साहब की विचारधारा की यहाँ क्लासें भी लगती होंगी, एसी की व्यवस्था बड़ी गजब की कर रखी है। तो सबसे पहले तो इस भूमि को प्रणाम। और यहाँ इस गांव के जो लोग हैं उनको सरपंच साहब का तो कहना ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को मैं जय भी बोलता हूँ, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब काशीराम। उसके बाद ये हमारी यात्रा है, ये जो कारवां चला हुआ है इसका तीसरा चरण नहीं जाता। तीसरे चरण के अंदर तन मन और धन से अपना दायित्व समझ, अपनी जिम्मेवारी समझिए। होकू फाटू का अखबार में गिरे का, यानी कि इन महापुरुषों का जो आपके महापुरुष है ना, इनके बारे में बोलना है तो आप जाइए। ये दुर्भाग्य तो हमारे समाज का ये है ना कि इनका जो संघर्ष है उस संघर्ष को हम लोग भुला चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक श्लोक था छोटा सा, ये कारवां मेरे बहुजन समाज के शेरों बड़ी मुश्किल से लेके आया।
अब बोलने के लिए तो लंबा भाषण बनाए 2.5 घंटा का कर दो। लेकिन दोस्तों ये संविधान है ना, ये संविधान मेन काम है इसकी रक्षा करनी। आप आओ सारे कैमरा घुमाओ सारा, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वर्ण अपने मतलब कतरे के अंदर डाल लो, आपका जो बल है ना उसके अंदर। संविधान की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा, बोलने की बात करेगा, सीना तान के खड़े हो जाओ, बेशक आपकी सांस लेने की मत लाओ, आपकी पिंडी काम क्यों बना नहीं हो, लेकिन संविधान के ऊपर बोला है आंख उठा लो। बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी जिंदगी की, बड़ी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें कि 5000 सालों तक लोग आए चले गए, पता नहीं बड़े बड़े महापुरुष आए, सबकी बताऊं, लेकिन इनसे किसी से इलाज नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुवादियों का, जिनको आपको शिकंजे के अंदर फंसा रखा था, अब भी फंसा रखे, फंसे तो तभी भी पड़े हो, बिगड़े तो नहीं। लेकिन ये जब तक ताकत हमारे साथ है, और भाई चंद्रशेखर आजाद का ये भाषण में मेरा काट के बीच में लंबा पड़ जाएगा, छोटा छोटा करूं इसमें। चंद्रशेखर आजाद का साथ, आजाद समाज पार्टी का साथ वर्तमान में साथियों बहुत जरूरी है। आपकी वैचारिक सहमति बहुत जरूरी है, हर एक इंसान की वैचारिक सहमति। वैचारिक सहमति ने कौन कौन लड़ा, हाथ खड़ा करके घुमाओ कर, वैचारिक सहमति को कौन कौन समझता है बताओ बात करें। वैचारिक सहमति के बारे में समझता कौन कौन है? यार 2 आदमी मेरा वैचारिक सहमति, यही तो रोड़ा है ना हमारे समाज के अंदर कि हम लोग सिस्टम को समझते नहीं। वैचारिक सहमति क्या है? हाँ भाई, जो हमारा भाई है नीला पटका, जो नीला पटका है, जय भीम की गाड़ी आ रही है, जो हमारी बिरादरी का है, बहुजन समाज का बेटा है, मेरा आपस के अंदर कितना ही कुछ हो, लेकिन अपने को अपने के साथ गले लगाना ही होती है वैचारिक सहमति। हमारा बहुजन समाज का, SC ST समाज का, चाहे बाल्मीकि समाज का हो, समाज समाज का हो, SC ST की कई जातियां हैं नाना प्रकार की, जो जिसका इलाज तो हमें करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है बाबा साहब तो करके भी दुर्भाग्य है, मेरा पैदा हुआ हूँ ये दुर्भाग्य है, लेकिन मरूं को नहीं बोला। और जाके देखा आप साथियों में और कितना लोग आजाद करवा गया, लेकिन हमने तो लिखवा रखा कौन है भाई, छोरा चमार का। लेकिन ये बड़ा मैटर हो जाएगा, कौन है पता नहीं कितने नाना प्रकार के ये जाल मकर जाल, जिसके बारे में हम लोग सोचते नहीं। इस बीमारी से हम निकलना नहीं चाहते। किसका गर्व कर रहे हो भाई, किसने दी ये जातियां तुमको, किसने बांटा है आप लोगों को? इस कोड की बीमारी का इलाज तो ढूंढो कोई ना कोई। बाबा साहब अम्बेडकर ने ढूंढा उस कोड की बीमारी का, और अपने धर्म के अंदर चले गए, जो बौद्ध धर्म हमारा मुख्य धर्म था, मूल निवासियों का, चमरवंशियों का मूल मुख्य धर्म था, उसके अंदर जाके बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और वो काम करके गए। जो भी इनको पढ़ता ना भाई साहब नींद नहीं आती उसको। अब ये स्लोगन कितने अच्छे लिखे हुए, ये देखो यार, है शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा। 8वीं पास में 8वीं एक किताब हाथ लगी थी मेरे, एक किताब 8वीं पास में, लेकिन पढ़ा मैं सोचा है इतनी भयंकर बीमारी समाज के अंदर। इसलिए दोस्तों ये तो यात्रा निकल रही है, हो गया मेरा 1 मिनट हो गया, ठीक है 4 मिनट कथा रखूंगा मैं। यहाँ की कमेटी है, उस कमेटी से प्रार्थना करता हूँ, या 3-4 दिन का कार्यक्रम करेंगे, समाज के लोगों को बताएंगे, और बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बढ़िया। और भी ये फली फूल चंदा दिया करो तब के बढ़िया काम के अंदर, और शरारती कोई साथी उसने बुला लिया करे। तो ये जो साथी भाई चंद्रशेखर आजाद की टीम है, निरंतर चल रही है। किसका भाई कुर्ता पाटेड़ा है, किसकी जेब मठन्नी को नहीं, किसका चमन्नी को नहीं, लेकिन हमारा तो शेर है छोरे हैं। और ये साथी बैठे हैं, खूब पैसा है हमारे पास, ऐसी नहीं है, हड़के नहीं है हम, बस बोलने की हिम्मत है। काम करने वाला साथी सोरेन चाहिए, ये नहीं हो कि समाज का पैसा ले बकवासबाजी कराओ, ये नहीं चलेगा। बहुत देने वाले हैं, समाज का काम इसी तरीके से हम करते रहेंगे, और ये यात्राएं निरंतर ऐसे जारी रहेगी। मनुवादियों का जो जाल है, आपको लुटाने का, फंसाने का, आप लोगों को गुलाम बनाने का, हर रोज बताओ इनका पेट बूंदा में 4-5 हजार जाती। SC ST कितनी जाती थी? 3400 जाती है, उसके अंदर एक DSC और फंसा दिया बीच के अंदर। लेकिन हमारी बेवकूफी है,
हम इस चीज का सलूशन नहीं निकल पाए, लेकिन है हमारे पास सलूशन उस चीज का। हमारे भाई हैं, अगर हमारे भाई ये बोलते हैं कि हम इस चीज में खुश हैं, तो आप बोले करो भाई कोई खास बात नहीं है, तो नुकसान उस चीज का, क्योंकि पीछे सीटें आई थी, कौन कितना ला के मेरा सारा खाली पड़ी में सीटा, क्योंकि भाई पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो ऐसे कौन था प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देगा। लेकिन वही बात है, चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोगों को मार मारना भाई आप लोगों को लड़ाई, आप लोगों को बेवकूफ बना के वो लोग अपना काम सीधा कर रहे हैं। 5000 साल से निकाल रहे हैं आप लोग, आपके जल जंगल जमीन और आपका बेशकीमती वोट है, 50 लाख वोट वहां से काट दी बिहार से दलितों के, और 2 करोड़ की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर 4-4 बच्चों का बलिदान देकर पूरी जिंदगी लग के उस वोट का आपके लिए वो वोट लेकर, क्या आप लोग उस वोट को सफल रख पाए, क्या कायम रख पाए? क्या कारमा बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे मैं लेके आया हूँ, उस कारमा को है बहुजन समाज के लोगों पीछे मत जाने देना। अरे अपने याद शांति प्यार करके कसम खाओ, क्या वो कारमा आगे बढ़ रहा है? लेकिन बढ़ रहा है, कोई खास बात नहीं, हमें नेगेटिव विचारधारा बिल्कुल नहीं फैलानी। हमारे साथ एक ऐसी बुलंद आवाज है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी ताकत है दोस्तों, वैचारिक सहमति से, अपने वैचारिक सहमति से आप कहीं जाइए, आपकी आजादी है, लेकिन वैचारिक सहमति के साथ साथ वोट के साथ तो बहुत ही बढ़िया है। आपकी भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ तन मन और धन से आप सभी वोटरों को खूब सहयोग करना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सबर को बढ़े रहिए। और मैं एक मैसेज और कई लाइव चल रही और कई चैनल के माध्यम से मैं मेरे संत समाज से कहता हूँ, गुरुदास महाराज की सभा से जितने भी संत हैं, संत कबीरदास जी महाराज के जितने भी संत आश्रमों के अंदर बैठे हैं, और वाल्मीकि संत गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जितने भी संत बैठे हैं, आपके संविधान को रोधा जा रहा है। मेहनतगिरी करके भगवान के डोरा बांध के साथ लड़े, रविदास जी महाराज लड़े, तो तमाम सभी संत इन बच्चों के साथ और इस संविधान के साथ लग जाओ भाई। आप संतों से थोड़ी सी दूर है, इसे आगे करनी है। बस ठीक है, आजाद समाज पार्टी, भारतीय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि अपना अपना मोबाइल निकाले जेब से। ये आज 21वीं सदी की हमारी अपनी ताकत है। जो कोई बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार हमें नहीं दिखाने का काम करता, जो हमारे संविधान यात्रा का प्रचार प्रसार नहीं करता, तो आज के दिन परम पूज्य अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दी है, सोशल मीडिया की ताकत, जिसपे हम हमारी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि हमारे संदेश को अपना अपना जेब से मोबाइल निकाल करके जो फेसबुक पे लाइव चला सकता है फेसबुक पे लाइव चलाए, और जो इंस्टा पे लाइव चला सकता है इंस्टा पे लाइव चलाए, जो वीडियो बना करके व्हाट्सएप पे डाल सकता है वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाले, फोटो खींच के डाले। तो सभी से प्रार्थना अपने अपने मोबाइल हमारे जेब से सभी का, क्योंकि आपके एरिया में मेरे हिसाब से सबसे पहले संविधान यात्रा निकल रही है। क्या पहले निकली है कभी? तो आपकी संविधान के यात्रा के बारे में पूरे देश को बनाने का काम करें। और मेरी दोबारा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गौरव जी आप भी मोबाइल निकालो, विदेश यादव जी आप भी मोबाइल निकालो, चिरंजीव भाई, सचिन भाई आप सभी मोबाइल